मैं चाहूंगा कि राकेश रत्नाकर जी मंच पर आए। हमारे क्या नाम है मैडम जी आपका? मेरा नाम बिंदु सक्सेना। आज क्या कार्यक्रम कर रही हैं वो बता दीजिए थोड़ा सा। आज बहुत ही हर्ष का विषय है। हमारे जो है रंगमंच के जनक, अगर उन्हें कहा जाए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, स्वर्गीय श्री जो है JC पालीवाल जी की प्रथम पुण्यतिथि है। तो उनकी प्रथम पुण्यतिथि पे अध्यक्ष महोदय को मैंने टीटू भैया को ये 2 वृक्ष देके और JC पालीवाल जी को मैंने श्रद्धांजलि ये अर्पण करा है, ताकि उनकी पूर्ण तिथि पे इसको रोपण किया जाए। और जैसे जैसे ये वृक्ष बढ़ेगा, हमारे पालीवाल जी का वर्चस्व भी उसी हिसाब से हमारे बीच में विद्यमान रहेगा। क्या नाम है आपका? राजीव शर्मा टीटू। जी, कैसा लग रहा है आपको पुण्य प्राप्त करके, और इस विषय में क्या कहेंगे? और मैं इसके लिए हमारा एक विद्यालय है, कॉलेज है, जी। कॉलेज, महाविद्यालय में मैं इसके लिए विद्यालय। और क्या संदेश देना चाहते हैं वृक्ष को लेके और आज के कार्यक्रम को लेके? पर्यावरण के लिए तो देखिए ऐसा ना कि अगर वृक्ष एक व्यक्ति एक वृक्ष भी अगर लगा ले तो ये जो दैवीय आपदाएं जो आ रही हैं ना, ये सब खत्म हो जाएंगी। और मतलब कि आगे के लिए मुझे सिर्फ ये बोलना है कि जिस प्रकार की बैठी ने ये कदम उठाया है, सभी लोगों को ये कार्य करना है। फोटो क्लिक कर ली। बहुत ही परम और भाग्यशाली आपको समझ रही हूँ कि ऐसी शख्सियत के बारे में कुछ कहने का अवसर मिल रहा है। ये ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, और इनके बारे में कुछ कहना शायद सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। और ये मेरे तुल्य हैं, तो अगर एक बच्चे को उसके बाप के बारे में कुछ कहने के लिए कहा जाए तो इससे बड़ा क्षण कोई हो ही नहीं सकता है। तो जैसा कि अभी अब भाई साहब ने बताया, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से हूँ और हम लोग ने एक मुहिम छेड़ी है, सांसें ना होंगी कम, पेड़ लगा रहे हम। क्योंकि कोरोना काल में सभी लोगों ने देखा है ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी पड़ी थी, और ऑक्सीजन के चलते ही हमने बहुत सारे खोया था। इसके कारण हमने विगत वर्ष भी 10,000 पेड़ों का टारगेट लिया था, और इस साल भी हमने 10,000 पेड़ लगाने का टारगेट लिया है। हमारी संस्था में जितने भी लोग हैं या हमसे जितने लोग जुड़े हैं या मुझे कहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो अगर उनका जन्मदिन है, पूर्ण तिथि है या उनकी वैवाहिक वर्षगांठ है, हम एक पौधा उनको गिफ्ट करके और उनके हाथों वृक्षारोपण करवा के उनका कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से मनाने का प्रयास करते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगी, अभी कल ही मैंने अपने की पूर्ण तिथि मनाई थी, तो उनके भी याद में मैंने वृक्षारोपण करा था, और ये पालीवाल जी की प्रथम पूर्ण तिथि है। तो मेरी संस्था की तरफ से उनके लिए जामुन और बेल का वृक्ष लेके आई हूँ मैं, और मैं चाहूँगी कि जितने भी लोग इस वृक्षारोपण में शामिल हो सके शामिल हो, ताकि जैसे जैसे ये पेड़ उदित हो, बढ़े, हमारे पालेपन सर हमारे दिलों में, हमारी सांसों में, हमारी यादों में, हमारी बातों में जिंदा रहे और हमें मार्गदर्शन देते रहे। अगर रंग मंच की बात करें तो टैलेंट सबके अंदर छिपा है, बस उभारने की जरूरत है। तो क्या पता कोई और पालीवाल जी यहाँ आ जाए और हम में से जो टैलेंट छिपा है उसको उभारे। तो मैंने अपनी संस्था की तरफ कुछ दिन पहले अपील करी थी कि जो ये रंगमंच है इसे बढ़ावा देने का काम सरकार भी करे, ताकि जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं वो उभर के आए। क्योंकि अगर हम 60 के दशक में जाएं तो पहले थिएटर भी हुआ करते थे, और जो रंगमंच थे वो अपनी छोटी छोटी कलाएं एक नाटक के माध्यम से, एक रंगमंच के माध्यम से ही करते थे। लेकिन जरूरी तो नहीं हर इंसान फिल्म सिटी में उतर जाए, क्योंकि फिल्म सिटी में उतरने के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, बहुत सारे सोर्सों की जरूरत होती है, और शायद बहुत सारे पैसों की भी जरूरत होती है। लेकिन उन लोगों का क्या दोष है जिनके अंदर प्रतिभाएं तो है लेकिन सोर्स नहीं है। तो ऐसे प्रतिभाओं को अगर हम रंग
पालीवाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे। तो मेरा आपसे एक बार फिर से आग्रह है कि सर ने जो हमें राह दिखाई है, उस राह पे हम उनके जैसे तेज तो नहीं दौड़ सकते, पर चल तो सकते हैं। और अगर हम धीरे धीरे ही चलेंगे तो मुझे पूर्ण भरोसा ही नहीं, विश्वास है कि हम लोग उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे और रंगमंच को एक ऐसी दुनिया पे पहुंचाएंगे कि लोग फिर से हमें रंगमंच की तरफ मोड़े। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।